हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे हम कॉमन भाषा में पतला करने वाला थायराइड भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में वो थायराइड हार्मोन बनाता है। तो वेलकम टू ठाकुर्स होम्यो केयर। मैं हूँ डॉक्टर प्राची ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कैसे इसका पता लगाया जा सकता है, एंड फाइनली ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको लेने से आपको आराम मिल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो आपके नेक रीजन के यहाँ एक छोटा सा ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं और इसका काम होता है थायराइड हार्मोन को बनाना। थायराइड हार्मोन इन रिटर्न आपके पूरे शरीर पे कुछ ना कुछ एक्शन दिखाता है, जैसे ये आपके हार्ट रेट को अफेक्ट करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ये आपके रेस्पिरेशन, यहाँ तक कि महिलाओं में ये पीरियड्स के साइकिल वगैरह को भी अफेक्ट करता है। तो अगर ये थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लग जाए तो इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। कॉमन भाषा में हम इसे पतला करने वाला थायराइड कहते हैं, क्योंकि एक मेन लक्षण जो ऐसे पेशेंट्स में दिखता है वो यही होता है कि ये भरपूर मात्रा में खाना खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनका जो वजन है वो घटता चला जाता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स या लक्षण के बारे में, तो पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन का एक काम है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना, तो आपको भूख अच्छी खासी लगेगी। लेकिन क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है तो आप कुछ भी खाएंगे वो आपके शरीर को नहीं लगेगा, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपका वजन जो है वो घटता चला जाएगा। तो भूख ज़्यादा लगना लेकिन साथ में वजन का घटना हाइपरथायरॉयडिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। क्योंकि थायराइड हार्मोन आपके हार्ट बीट पे, आपके रेस्पिरेटरी रेट पे अफेक्ट करता है, उसको बढ़ा देता है, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा हार्ट बीट रहेगा तो हमें पाल्पिटेशंस यानी कि घबराहट हो सकती है, हमें एंजाइटी हो सकती है, और इसी के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में जो नींद होती है ये भी अक्सर डिस्टर्ब्ड होती है, क्योंकि रात में सोने के टाइम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घबराहट फील होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी, जिससे इनको नींद आने में दिक्कत होती है और इनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब हो जाती है। इसका एक और लक्षण होता है हीट इंटॉलरेंस, यानी कि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इनका बहुत हाई है और मेटाबॉलिज्म हाई होने के वजह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इनको बहुत गर्मी लगती है और इनको पसीना भी आम लोगों से ज़्यादा ही आता है। अब बालों का कमज़ोर होना, महिलाओं में पीरियड्स की दिक्कत आना, ये सब कुछ और सिम्टम्स हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। हम बात करें कि इसका कारण क्या है, क्यों हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाता है। तो पहला कारण तो इसका जेनेटिक हो सकता है कि अगर हमारे माता पिता में ये दिक्कत थी तो ये हमको आसानी से हो सकती है। इसके अलावा थायराइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक ग्रेव्स डिजीज़ होती है जिसमें थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, या थायराइड ग्लैंड पे किसी कारण कोई सिस्ट आ जाए या सूजन आ जाए, जिसे हम थायराइडाइटिस भी कहते हैं। तो इन सब कारणों के वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बनाने लगता है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं, या लक्षण मैच करते हैं और वो वेरीफाई करना चाहते हैं, तो थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें T3 लेवल, T4 लेवल और TSH लेवल, ये 3 हार्मोन्स देखे जाते हैं। जनरली जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनके T3 और T4 हार्मोन का जो लेवल है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि यही थायराइड हार्मोन होते हैं। जबकि TSH जो हार्मोन है, TSH आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, तो इसका लेवल कई केसेस में नॉर्मल भी होता है और कई केसेस में लो यानी कम भी आता है।
इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का स्कैन यानी कि सोनोग्राफी जो हम कहते हैं वो भी आप करा सकते हैं। उससे थायराइड में क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता लग जाएगा। मतलब कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन, गांठ वगैरह है तो वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल बातें जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए? ऐसी चीज़ें जिनमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर इनको अवॉइड किया जाए तो थायराइड में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट हो गया या सी फूड हो गया। मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर आप नमक या आयोडीन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो थायराइड ग्लैंड को और ज़्यादा एक्टिव कर देगा, तो इनको जनरली अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका रेस्पिरेटरी रेट और आपका हार्ट रेट ऑलरेडी हाई होता है, तो वो चीज़ें जो इनको बढ़ा देती है, जैसे कि चाय हो गया, जैसे कि कैफीन यानी कि कॉफ़ी हो गया, इससे आपका हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो स्टिमुलेंट होती हैं इनको भी हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथी में कई सारी अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में। बेस्ट तो यही होता है कि नियरेस्ट होम्योपैथ को हम मिलें और डिटेल में अपना केस देखकर जो सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से दवाएं निकलती है अगर वो ली जाती हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट कुछ जनरल मेडिसिन जो आप होम्योपैथी में ले सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली मेडिसिन जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो है आयोडियम। इसको 30 की पोटेंसी में लेना चाहिए और 2 बूंदें दिन में सिर्फ 2 बार लेना चाहिए। आयोडियम जो भी सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, जैसे कि भूख का ज़्यादा लगना, वजन का कम होना, इन सभी केसेस में अच्छे रिजल्ट देती है और सिम्टम्स को, सारे हाइपरथायरॉयडिज्म के जो लक्षण हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करती है। और जब आप आयोडियम लेंगे और उसके 2-3 महीने के बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल जब चेक कराते हैं तो आपको लेवल्स जो है T3, T4 के, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है लाइकोपस। लाइकोपस को भी 30 की पोटेंसी में लेना चाहिए। इसकी भी 2 बूंदें दिन में 2 बार अगर हम लेते हैं तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बहुत अच्छे से काम करता है और जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, इन सिम्टम्स को ये लाइकोपस बहुत अच्छे से कवर करता है। तो ये दोनों मेडिसिन अगर साथ में ली जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा थायरोडिनम को 3x की पोटेंसी में लेना चाहिए। इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। थायरोडिनम एक ऐसी दवा है जो आपके थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने में और उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि थायरोडिनम ये दवा हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही केस में देते हैं, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करके उसके फंक्शन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब टू ठाकुर होम्यो केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।